तोड़ रही है। विजय की माला तो वो पहना के गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनको तो विजय का माला पहना दिए, आप क्यों हार गए। लोग कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं लोग। जनसुराज के जितना लोग बनू अपने आपे में स्टार बा, एक से बढ़ के एक लोग बाई रउआ नहीं देखत। अब बाकी लोग में का बा, स्टारे प्रचारक जे तनी फेमस हो गइल बा, गीत गावता तो ओकर गायकी के ले आवत, ई भुला जाता लोग कि जौन भिड़वा आवता वो एगो पर्टिकुलर व्यक्ति खातिर आवता जेकर गीत ओकरा पसंद बा। अगर उनको गायकी के लिए पसंद की जाती है तो गायकी के लिए पसंद की जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गायकी अच्छी कर लेते हैं तो वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं। तो देखिए, मैं भी मौजूद हूँ गौरा पंचायत में और यहाँ पर डॉक्टर पद्मा ओझा जनसुराज की जो प्रत्याशी हैं ये कैंपेन कर रही हैं, अभी मिल करके लोगों से आ रही हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं बदलाव, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर समय की हम लोग बात करें तो 2 तारीख आज है, 4 तारीख के शाम 5 बजे से ये जो प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। लोग ऐसे जा कर के हम मिलेंगे, लेकर के 3 दिन बचा हुआ है। तो चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या लगता है। अब तो समय एकदम चल रहा है, अब तब 6 तारीख नजदीक आने वाला है। जी बिल्कुल, अब एकदम चुनाव पीक पर है और हम लोग भी जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि प्रशांत जी 3 साल से और हम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का अब अंतिम पड़ाव आने वाला है। तो हम लोग भी जितना अपना मेहनत लास्ट आवर में कर सकते हैं कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है, क्योंकि सब बदलाव चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि 2 ही लोग रहेंगे और हमें एक नया विकल्प मिला है तो हम लोग विकल्प के साथ जाना पसंद करेंगे। ये पता है आप कहाँ आई हुई हैं? पूरा ये पानी पानी रहता है। बिल्कुल देखे थे ना, आए भी हैं, इसमें चले भी हैं, पूरा पानी से भरा रहता था, रोड पे रास्ता नहीं था, पानी में घुस के हम लोग गए थे दामोदरपुर। तो 2 साल से तो हम यहाँ का बाढ़ देख ही रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो किस तरह से, मतलब एक ही को नहीं, दोनों सरकारों को, जो पहले 10 साल रहे हैं और अभी 10 साल रहे हैं, और बाढ़ की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन और बदतर स्थिति होते जा रही है, जिसका कारण कि आज जवैनिया गांव डूब के ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जवैनिया भी गए थे, फूस के घर बचे हैं, जो घर था वो गंगा जी हो गई हैं। तो दुर्भाग्य है ये हमारे बिहार का कि ऐसे ऐसे लोग बिहार में रहे जो कि मनुष्य की ज़िंदगी और उनके दिनचर्या के बारे में, अपने समाज के बारे में कभी सोचा नहीं। ये पहले कहा जाता था कि बाढ़ 2 से 3 साल के गैप लगा करके आता है, मगर अभी 2-3 साल से ये देखा जा रहा है कि हर साल बाढ़ आ रहा है। बिल्कुल हर साल बाढ़ आ रहा है और अब ये जो कटाव शुरू हो गया, बाढ़ था तो भी ठीक था, लेकिन जो कटाव हुआ वो कटाव बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक था, जिससे कि एक गांव ख़त्म हो गया, कई लाखों के मकान ढह गए। आप भी डेली रिपोर्टिंग करते थे, एक ऐसा मकान था जिसका तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था और वो भी ढह गया। जब आपने सुना तो दौड़ के आए कि अब वो भी जा रहा है गंगा जी में, तो उसे क्या कहेंगे, नाकामी कहेंगे दोनों ही सरकार की, डबल इंजन की सरकार कहें या फिर महागठबंधन के विधायक जी भी रहे हैं, महागठबंधन की सरकार भी पहले रही है। ऐसा नहीं कि बाढ़ जो है वो पहली बार 1-2 साल पहले आया है, बरसों दशकों से बाढ़ आते रही है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। बाढ़ आता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे पॉकेट भरने का समय आ गया है, कि जो अनुदान राशि आएगी उसका कोई लेखा जोखा होता नहीं है और अफसर से लेकर नेता तक की जेबें भरी जाएगी। तो वो भी इंतज़ार करते हैं कि बाढ़ आए और जो बाढ़ से प्रभावित है उनके बारे में, उनके इमोशंस, उनके भावनाओं को कोई समझता नहीं है कि वो किस दुर्दशा में चले जाते हैं और उसका प्रभाव उनको कब तक ऐसे प्रताड़ित करता रहेगा। इधर की समस्या बाढ़ ही नहीं है, अगलगी भी है, सब कुछ है वहाँ अगलगी, क्योंकि फूस के घर बने हुए हैं, बाढ़ के कारण घर टूटा, घर फूस का बना, उसके बाद वो आग जल, हर साल आग लगी होता है जवैनिया में। तो ये दोनों ही समस्याएं हैं और इसका स्थायी निवारण निकालना चाहिए था सरकार को, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो आप जीतिएगा तो निकालिएगा। बिल्कुल, हमारे सरकार, हमारी जो जनसुराज है, जनसुराज इसी के लिए है कि समाज के लोगों की सहायता करे, उन गरीब जनता को सहायता करे जो कि अभी तक शिक्षा से वंचित है, बेरोजगारी है, रोजगार उनको नहीं है और ऐसे ऐसे घर हमने देखा है जिसको कि आज खा रहे तो कल की चिंता है।
तो ऐसे लोगों के लिए ही जनसुराज है। जनसुराज किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये जो है इसकी जो विशेषता है वो है कि यह गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए आया है, क्योंकि जनसुराज इस बात पर विश्वास करता है कि जब गरीब आगे बढ़ेगा, जब गरीब का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ से वहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए, ऐसी बस्ती में आप आई हैं, मुझे बहुत कम ही लग रहा है कि शिक्षा में के प्रति यहाँ पर लोग उस तरीके से जागरूक होंगे, मतलब जो बड़े बड़े स्कूलों में लोग भेजा करते हैं वैसे। नहीं, जागरूकता कैसे होगी जब आप उसको उसका असर दिखाइएगा। पहले आप शिक्षा का महत्व तो बताइएगा। यहाँ पे तो शिक्षा के लिए बस स्कूल का बिल्डिंग है और उसमें खिचड़ी बट रहा है, फ्री का कॉपी किताब कह दिया है कि साइकिल मिलेगा। तो वहाँ के पेरेंट्स की भी कमी है कि उनकी भी मानसिकता ये है कि जो भी फ्री की चीज़ें मिल रही है उसको लेने के लिए तो स्कूल जाते हैं, टीचर से लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। उनको भी लगता है कि चलो जो भी मिल रहा है लेके और यहाँ से निकल जाए। जो थोड़े समझदार हैं, जिनको लगता है कि शिक्षा का महत्व पता है, तो यहाँ की फ्री की चीज़ें तो उठाते हैं लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है पढ़ाने में, उनके बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षा को लेकर लोग बात किए हैं आपसे? शिक्षा को लेकर हम ही लोग जागरूक कर रहे हैं। अगर ये लोग शिक्षा मतलब इन लोगों को पता नहीं है, शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता होती तो सरकार से वो मांग करती ना, फ्री की चीज़ों के लिए तो जाती नहीं, क्योंकि उनको तो उस लालच में आंखों पे पट्टी बांध दिया गया है। यहाँ की जनता को फ्री की चीज़ें दे देकर मतलब ऐसा कर दिया है कि फ्री की चीज़ों के लिए भागो, फ्री का राशन के लिए भागो, उसके लिए वोट दो। हम तो वही हम लोग समझा रहे हैं ना कि 5 किलो राशन के पीछे मत जाओ, शिक्षा के बारे में सोचो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्री की चीज़ों के बारे में कर दिया कि यहाँ की जनता ऐसे हो गई है कि अगर 5 रुपए की फ्री की चीज़ें मिल रही तो वो दौड़ पड़ेंगे। लेकिन आप बुलाइए कि आइए हम आपका भविष्य कैसे सुधरेगा उसके बारे में बताएंगे, तो लोग नहीं आएंगे। और हम जनसुराजी लोग इस चीज़ को हमने झेला है। 2 साल से हम लोग भी गांव-गांव घूमते थे तो ज़बरदस्ती लोगों को समझा बुझाकर बाहर लाते थे कि आइए हम 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। उसमें से आधे लोग आएंगे, आधे नहीं आएंगे। भाई हमारे पास समय नहीं है, तो पहले दिमाग में यही नहीं डालना होगा। तो हम तो वही डाल रहे हैं ना, हम तो वही डाल रहे हैं, लेकिन 2 साल से तो वही कर रहे हैं। अब उसी का प्रभाव दिखेगा कि इनको कितना हमारी बात समझ में आई है, क्योंकि 30-35 साल से जो इनके दिमाग में भरा गया है वो निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उसी से लड़ रहे हैं। टफ है ना निकालना? नहीं, चुनौती टफ उन लोगों को समझाना है। अब यही देखना है कि उनको हमारी बात कितनी समझ में आई है, और वो समय बताएगा। अब जब जा रहे हैं, जब तीसरी चौथी बार उस गांव का हम लोग दौरा कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। बहुत हो गया, इन दोनों का हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन अब बदलाव जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए हम राजद में थे, कुछ लोग कहते हैं विकल्प नहीं था इसलिए हम एनडीए में थे, लेकिन आज हमें विकल्प मिल गया है तो हम जनसुराज के साथ हैं। बाकी पार्टी के पहले स्टार प्रचारक बड़े, जनसुराज के पहले कौन स्टार प्रचारक? जनसुराज के जितना लोग बनू अपने आपे में स्टार बा, एक से बढ़ के एक लोग भाई रउआ नहीं देखत। अब बाकी लोग में का बा, स्टारे प्रचारक जे तनी फेमस हो गइल बा, गीत गावता तो ओकर गायकी के ले आवत, ई भूला जाता लोग कि जौन भिड़वा आवता उ एगो पर्टिकुलर व्यक्ति खातिर आवता जेकर गीत ओकरा पसंद बा, उ गीत सुने आवता। ओकरा के सोचता लोग कि भोट ह, वो भोट ना ह, वो भीड़ ह उनका खातिर। हाँ, एनडीए सरकार की तारीफ कर दी है वो आकर के यहाँ पर। तारीफ किए, बोले कि पहले क्या था, कुछ नहीं था, पहले सड़क नहीं थी, लोग साइकिल सड़क पे नहीं लेकर चलते, अब गाड़ियां दौड़ रही है। विजय की माला तो वो पहना के गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनको तो विजय का माला पहना दिए, आप क्यों हार गए? लोग कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं लोग। तो है कि आप जो काम करता है, अगर उस काम में आगे बढ़ रहा है तो वो उसको दूसरे को उससे प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर उनको गायकी के लिए पसंद की जाती है तो गायकी के लिए पसंद की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गायकी अच्छी कर लेते हैं तो वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं। एक बात और चर्चा में आई कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि चुनाव में आई सब लोग के लड़ा के अपने नहीं मैदान ना उ यहाँ के उ बात कहले रही कि अगर हमार पार्टी जौन तय करी हम उ करब, लेकिन अंत में पार्टी कहलस कि लड़ी तो वहाँ के अपन देखी कितना जिम्मेदारी समझनी। वो ये जिम्मेदारी समझनी है कि अगर हम चुनाव लड़े लगम तो फिर हमरा अपना क्षेत्र में जाई तो हमरा भरोसे जौन हम बाकी 242 आदमी के खड़ा कैले बानी ओकरा का हुई, तो ओकरा के साथ उनका लोग के जितावे के बा।
ये लोग जीती लोग तो वो अपने आप जीत जाइ हैं। तो यही से वहाँ कहनी कि ना हम चुनाव ना लड़म, बाकी कैसे कि हमारे साथी जे हमरा पे भरोसा करके आइल बा ओकरा के हमरा पहले साथ देवे के बा। अभी तक लड़ाई शाहपुर में कहत रहो कि एक तरफ दू तरफा रह, त्रिकोणीय लड़ाई भइल जाती है धीरे धीरे जो जो चुनाव नजदीक आवता। आखिर पद्मा ओझा जी का जाके समझा देते नहीं लोगन के? त्रिकोणीय लड़ाई एजा बहुत दिन से बा, लोग मानत ना रहे, लेकिन ई और बात सुन के बड़ा अच्छा लागल कि कम से कम अब माने लागल लोग कि त्रिकोणीय बा। ठीक बा, त्रिकोणीय बा तो इहे हमनी के जीत बा। आ का समझावता यही से पता चल जाता कि त्रिकोणीय मान ले लोग, एकर माने वो लोग समझ गइलस लोग।